मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, 1-2 दिन या 3 हफ्ते भर मैनेज कर सकते। आप लोग यहाँ पे ये पीछे देख रहे हो दवाइयों का भंडार लगा है, दुकान खुली है, तो मैं ऐसे ही पेन किलर वगैरह खा ली, फीवर की दवाई खा ली। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो सभी लोग? तो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं तो अच्छी भी हूँ और नहीं भी अच्छी हूँ। और किस लिए अच्छी हूँ कि क्यों नहीं अच्छी हूँ वो तो मैं अभी आगे के ब्लॉग में आपको बताऊँगी। तो इसीलिए जो है काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। क्या रीज़न था, वो सारा रीज़न आप पूरा ब्लॉग देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो इसीलिए आप पूरा ब्लॉग देखना, स्किप मत करना। और इतने दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था तो बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो काफ़ी दिनों से मतलब मेरे बॉडीज़ में अंदर से मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मतलब मुझे अंदर से फील ही नहीं होता था कि मैं कुछ करूं। मतलब एकदम लेज़ी लेज़ी सा बॉडी लगती थी और काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं मतलब कि बीमार थी। और मैं मतलब कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे बॉडी के अंदर इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं। मतलब क्या ही मैं बताऊं क्या बीमारी हुई है। कैसे मैं क्या एक एक करके आपको बताऊं कि इकट्ठे बताऊं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। और आप शक्ल देख के भी पहचान सकते हो। देख रहे ऐसी शक्ल तो पहले नहीं थी, जो लोग मेरे वीडियोस देखते होंगे, ब्लॉग देखते होंगे। तो और जो है क्या मैं बताऊं, और यही रीज़न था, यही चीज़ थी कि काफ़ी दिनों से मेरा बहुत सारा ब्लॉग नहीं आया था। बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े थे जो है अपलोड करने थे, मगर मैं बीमार थी, इसी वजह से नहीं। और क्या बीमारी हुई थी मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगी। तो मैं तो अभी जो है कुछ दिन पहले ही मम्मी के घर पे काफ़ी दिनों से थी, बीमार थी, इसलिए मैं मम्मी के घर पे चली गई थी। क्योंकि सभी को पता होगा कि मेरी फैमिली में केवल 3 ही लोग हैं, 3 मेंबर्स रहते हैं, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। तो अगर मान लीजिए घर पे करने वाला इंसान मैं ही काम करती हूँ सारे घर का काम, तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो फिर कौन करेगा? हस्बैंड जी भी हैं बट वो अपना जॉब भी देखेंगे, घर का काम करेंगे और प्लस बेटी को भी देखना। तो सारी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, 1-2 दिन या 3 हफ्ते भर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन महीने भर 2 महीने भर इतना तो मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो वही रीज़न था कि मैं काफ़ी दिनों से मम्मी के यहाँ थी, लगभग 1-1.5 महीना हो गया था मम्मी के यहाँ गई थी, बीमार थी। इसीलिए कि होता है वहाँ पे बहुत लोग थे तो केयर करने के लिए। और मैं तो 1-1.5 महीने से बीमार थी और भी मैं बीमार हूँ, मेरी दवाई चल रही है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको सारी दवाइयाँ दिखाती हूँ कितना क्या है। और इससे पहले मेरी बेटी बीमार हुई थी और मेरी बेटी को यकीन मानिए 18 केजी की थी वो, वेट में 18 किलो उसका वेट था। अभी उसका लगभग हम लोग जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो 1 साल से हो गया है मेरी बेटी बीमार चल रही है। 18 किलो से अभी 13 किलो मेरी बेटी का वेट हो गया है। आप लोग समझ सकते हो कितना दर्द होता है, कभी उसका लूज मोशन होता, कभी फीवर आ जाता, कभी उल्टी। और अभी कुछ महीने पहले मैंने ब्लॉग डाला भी था कि अपनी बेटी का इमरजेंसी में रात के टाइम जब दर्द हुआ था, मेरे ख्याल से 6 महीना हो गया, 6 महीने पहले या 4 महीने पहले मैंने वो ब्लॉग वीडियो डाला था कि रात के 3 बजे हम लोग को हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ा था अपनी बेटी को। उसको बहुत तेज़ी से पेट में दर्द हुआ था अचानक से कि बर्दाश्त से बाहर था, मतलब बहुत रो रही थी, सोया के बैठ भी नहीं पा रही थी, तो हम लोग को लेके जाना पड़ता। उस समय से उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। अब आप वो वीडियो देखो कब का है, उस समय से उसकी बहुत इतनी तबीयत ख़राब हुई है, मतलब पूछो नहीं, मतलब हद हो गई है कि मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि दवाई ना पी हो या तबीयत सही हुई हो। और उसका इसी वजह से एडमिशन वगैरह कराया, तो जो है जा भी नहीं पा रही, स्कूल वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं अब तो एग्ज़ाम आने वाला है, अभी भी उसकी तबीयत नहीं सही, लूज़ मोशन की प्रॉब्लम नहीं जा रही है उसकी। अब क्या रीज़न है, बहुत लोग कह रहे हैं पानी का इफेक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ RO लगा है, उसके बावजूद मैं बॉयल करके अब पानी उसको देने लगी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या चीज़ है। यहाँ जब रहती है तभी वो बीमार रहती है और मेरा भी यही हाल है। और उसके बाद हम लोग अगर मम्मी के घर या कहीं बाहर निकल जाते हैं तो फिर हम लोग को वही चीज़ मतलब ठीक होने लगता है। वही चीज़ है कि क्या है क्या नहीं। अब देखिए कुछ दिनों में हम लोग सोच रहे हैं कि मम्मी बोली हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि एक बार पूजा पाठ करवा लो। तो अभी तो कुछ दिन नहीं सही चल रहा है, पितरपक्ष चल रहा है, सभी लोगों को पता होगा, तो हम लोग भी मनाते हैं पितरपक्ष।
और इसमें तो पूजा पाठ वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, शुभ चीज़ें कुछ भी नहीं होता है। सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। तो अभी जब नवरात्र आएगी तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे कथा वगैरह कुछ करवा देते हैं और पूजा पाठ करवा देते हैं और कन्या वगैरह खिला देते हैं। हो सकता है कुछ वो मिले फल, हो सकता है थोड़ा तबीयत सही हो जाए। और मेरी पूछो, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मतलब मैं इतना ज़्यादा बीमार हूँ। मतलब मैं बाहर से मतलब डेली मतलब वीडियो लाइव ये सब चीज़ें खाना बनाना, ये होता है ना हाउस वाइफ्स का, यही होता है कि वो प्रॉपरली काम करती रहती हैं। हल्का फुल्का पेन कहीं हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दवाई या खा लेती हैं या फिर काम करने लगती हैं, या थोड़ा बहुत दर्द भी होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एडजस्ट मैनेज कर लेती हैं, बताती नहीं है या कुछ नहीं है। सेम वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी कि मैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं मुझे, इतनी बीमारियां। वो अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे पास दवाइयाँ कितनी हैं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। आप लोग यहाँ पे ये पीछे देख रहे हो, दवाइयों का भंडार लगा है, दुकान खुली है और उसके बावजूद भी ये देखो दवाइयाँ हैं। ये मैं दवाइयाँ आपको दिखा रही हूँ। इतनी देखिए मेडिसिन की, मतलब कुछ तो दवाइयाँ मैं खा भी चुकी हूँ। और उसके बाद ये देखिए ये सारी, ये देखो ये सारी दवाइयाँ, ये पाउडर है, ये इतनी दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयाँ उधर रखी हुई हैं और कुछ ख़त्म हो चुकी हैं। तो मुझे क्या हुआ है, मुझे हो गया था, देखिए एक प्रॉब्लम नहीं है, अब वही चीज़ है ना मैं बताई हूँ कितनी। और ये देखो ये सारी दवाइयाँ, इतनी सारी, ये सारी दवाइयाँ, इतनी बेकार इसका टेस्ट है क्या बताऊँ, लेकिन अब पीना पड़ता है। और मुझे दोस्तों जो है मैं बताऊँ तो मुझे पहली प्रॉब्लम जो हुई थी, पहली बीमारी, तो मुझे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मुझे फीवर आ गया था। तो मैं ऐसे ही पेन किलर वगैरह खा ली, फीवर की दवाई खा ली, क्योंकि मेरे हाथ वाथ में दर्द होने लगा था, फीवर आ गया था, सर दर्द होता था बहुत ज़्यादा। मतलब हफ्ते भर से यही प्रॉब्लम चल रही थी, 2 महीने पहले। तो मैं डेली दवाई खा लेती थी और ठीक हो जाता था, और जब तक उसका असर रहता था ठीक रहता था। ठीक है, फीवर की नॉर्मल, मुझे लगता था नॉर्मल है, तो नॉर्मली एक तरह से था। लेकिन वो होता है ना कि कुछ जो बॉडी में जब ज़्यादा बीमारी बड़ी होने वाली होती है कोई, तो उसका कुछ सिम्टम्स पहले से नज़र आने लगते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको अनदेखा कर देते हैं कि हाँ नहीं चलो दवाई से खा के वही चीज़, मतलब हम मेरे साथ हुआ है कि दवाई खा के मैनेज कर लेते थे कि मुझे कुछ नहीं है, चलो थोड़ा बहुत है ऐसा ठीक है। क्योंकि मुझे देखिए जो लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग कहेंगे इसमें बताने वाली क्या बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों को पता है, तो मैं बताऊंगी। और मुझे दूसरी बीमारी जो है फीवर्स वगैरह आने के बाद मुझे हो गई थी, पीरियड की दिक्कत हो गई थी, जो कि महिलाओं की नॉर्मल भी प्रॉब्लम है। 100 में से 80% लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो जाती है आजकल, क्योंकि खाने पीने की वजह से जो होता है, इतने सारे मतलब कि हर चीज़ में मिलावट आ रही है कि बहुत सारी चीज़ें, जंक और फास्ट फूड वगैरह जो हो गए, इन सब चीज़ मतलब मेन रीज़न जो पीरियड्स का इन महिलाओं के इस चीज़ का रीज़न है वो सब खान पीन है। तो सेम वही चीज़ मुझे भी पीरियड PCOD की प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक हो गया था। तो फिर मैं ठीक हो गई थी, तो उसके बाद जो है फिर ये जब ये अभी फीवर मुझे आ गया तो मुझे पता ही नहीं चला था कि ऐसा कुछ होगा, उसी की वजह से है। तो फीवर आया, उसके बाद मुझे फिर मुझे फिर ब्लीडिंग वगैरह पीरियड्स होने लगा। तो मतलब काफ़ी दिनों में लंबा चलता था, जैसे कि सर्कल होता है 5-6 दिन का, तो वो मेरा काफ़ी लंबा चलने लगा था। तो मुझे उसकी वजह से वो वीकनेस आने लगी थी भाई, 10-15 दिन तक ऐसा ब्लीडिंग आना, तो भाई बहुत ही ज़्यादा वो है चलता है। तो वही चीज़ हो गया था, मतलब वीकनेस आ गई थी काफ़ी ज़्यादा, हर चीज़ हो गया था। तो ये दवाई की, ये अपना पीरियड्स वगैरह की, उसकी दवाई की। फिर दूसरी बीमारी जो आ गई है सबसे बड़ी, मुझे एनीमिया आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताऊँ। एनीमिया में क्या होता है, आपकी बॉडी पूरी काली पड़ने लगती है धीरे धीरे, अगर आप उस पर पहले से ध्यान नहीं देते तो बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मेरी बॉडी, आप मेरा चेहरा देख लो, आप पहले के ब्लॉग्स में देखो या अब में देखो, बहुत फ़र्क नज़र आएगा। दुबले पतले, मतलब काफ़ी वीक भी हो गई हूँ मैं। मेरा वेट पहले वैसे इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं कहूँ कि हाँ पहले मेरा वेट बहुत था, अब कम हो गया। लेकिन अभी के हिसाब से पहले का वेट मेरा बहुत सही था। पहले मेरा 41 kg वेट था, 42 आ जाता था।
अभी मतलब कुछ महीने पहले की बीमार की पहले की बात है। और उसके बाद जब मैं बीमार पड़ी, फीवर वगैरह आने लगा तो 40 हो गया। अभी मेरा वेट आप लोग सुनोगे, मेरा वेट 41 की जगह 38 पहुंच गया है, 37। अभी मैं परसों होकर आई हूँ तो 37 ही रह गया है। तो सबसे बड़ी वही बीमारी थी, मुझे एनीमिया की दिक्कत हो गई थी, एनीमिया हो गया था। और ये सारी जो दवाइयाँ आप देख रहे हो ये एनीमिया की और पीरियड्स पीसीओडी जो प्रॉब्लम है उसकी दवाइयाँ हैं, वीकनेस की है, मतलब काफ़ी दवाइयाँ। वही चीज़ है ना, इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी बीमारियाँ हैं, तो जितनी बीमारियाँ उतनी दवाइयाँ। और वही रीज़न था कि अभी तक मैं व्लॉग नहीं बना रही थी और अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। आप लोग मेरा चेहरा से पहचान सकते हो। और इसमें एनीमिया में क्या होता है, जब आपके इस बॉडी में खून की कमी होने लगती है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, तो आपको यही एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है आपके बॉडी में। मतलब कि आपके जो ब्लड होता है, जो सेल्स होते हैं वो काम नहीं करते ढंग से, तो इसी की वजह से। तो मेरा ब्लड भी चेक करवाया है, मेरा ब्लड आप लोग सुनोगे तो 5 पॉइंट करके बचा है। तो इसीलिए मुझे एनीमिया हुआ है कि भाई आप लोग देख सकते हो इतना काला काला चेहरा दिख रहा है और दुबले पतले एकदम हड्डियाँ मेरे बॉडी में पूरी दिखने लगी हैं। तो अब इतनी सारी बीमारियों को झेलना तो मुझे ही है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया तो अब तो मुझे झेलना ही झेलना है। अगर मैंने पहले ध्यान दिया होता तो ऐसी नौबत ही ना आती। और फिर मैं इसी बीमारी से, इतनी सब बीमारियों से मैं अपने बॉडी से परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अपने शरीर से परेशान हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं, जो कि आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा जितना शेयर कर रही हूँ उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे है मेरी बॉडी में। और एक एक में गिनाने लगूँ तो कुछ लोग विश्वास भी करेंगे, कुछ विश्वास ही नहीं करेंगे। और क्योंकि अभी इस समय में इतना वीकनेस हो गई है कि मैं अगर ज़्यादा बोलती भी हूँ तो मेरा सर दुखने लगता है। अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ फिर भी मेरा हल्का हल्का सर दुखने लगा है। तो बस यही रीज़न था, मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और प्लीज़ आप लोग ये जो वीडियो मैं डाल रही हूँ, आप लोग जहाँ तक हो सके शेयर सब्सक्राइब करो और वीडियो देखो मैं किस तरीके से मैं ये वीडियो बनाई हूँ बैठ के। क्योंकि आप लोग अपनी बीमारी को मैं बता दी हूँ कि इतनी बीमारियाँ हैं, उसके बावजूद मैंने ये वीडियो किसी तरह बनाया, यही सोच के कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे जितने भी प्यार से जो मेरे वीडियोस को देखते हैं उनके पास मेरी वीडियो अभी नहीं जा पा रही है, तो चलो किसी तरह से बना लिया जाए। तो मैं किसी तरीके से अभी एक्टिव होकर थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ। और मेरी बेटी अंदर है, उसको भी प्रॉब्लम है। और क्या ही मैं बताऊँ मेरे साथ क्या क्या दिक्कत है। मैं अभी मेरे डॉक्टर ने बोला है 2 केले बना और दूध पियो और मतलब बहुत सारी चीज़ें करने को। अब मैं दवाइयाँ इतनी खाने लगी हूँ, इतनी दवाइयाँ कि मुझे दवाइयों की वजह से ये बॉडी में हल्के हल्के से, यहाँ पे देख सकते हो दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये देख लो, ये देखो यहाँ पे जो है ये सो है, यहाँ पे है। और ये पूरी बॉडी में मतलब छोटे छोटे से दाने से निकलने लगे। अब भाई गर्मी का समय है और ऊपर से भाई बॉडी भी अगर दुबली पतली हम हैं तो उसमें इतनी दवाइयाँ खाएंगे तो यही होगा ना। तो वही चीज़ें प्लीज़ आप लोग, मैं तो यही चाहूँगी कि यार आप लोग मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए प्रे करो कि हम लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाए, मैं भी ठीक हो जाऊँ, ताकि आपके सामने पूरे सारे वीडियो जैसे पहले डेली ब्लॉग्स आते थे वैसे ब्लॉग बनाऊँ शॉर्ट वीडियो। तो बस यही रीज़न है। और इतनी देर मैं बोली ना, मैं थक गई, थकान सी हो गई है। और बस यही प्रे करो कि मेरी बेटी बस ठीक हो जाए। मैं उसके लिए बहुत परेशान रहती हूँ। इस जब बच्चे या फैमिली में कोई नहीं ठीक होता है, परेशानी तो कुछ भी मन नहीं करता कि कुछ करो, कोई काम करो, कोई वीडियो शूट करो या कुछ करो। तो गाइस बस यही मेरा कहना था। और प्लीज़ मैं इसीलिए ये वीडियो बनाई कि अगर आप में से किसी को भी छोटी मोटी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, वीकनेस हो रही है, कुछ भी हो रही, खासकर लेडीज़ में, तो आप लोग सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह लो जाकर। मेरी तरह लापरवाही मत करना वरना इतना झेलना पड़ेगा। और मेरा 2 महीने से दवाई चल रही है और मैं किस तरीके से दवाई खा रही हूँ, क्योंकि 2 महीने से खाते खाते मैं परेशान हो गई। इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ, इतनी कैप्सूल्स कि मैं क्या बताऊँ। और ये टॉनिक वगैरह इतना टेस्ट बेकार रहता है। और ये दवाई अभी 3 महीने का मेरा पीसीओडी का कोर्स है, उसको करना है। उसके बाद जाके अभी इसकी एनीमिया की दवा चल रही है। अब ये कब तक चलेगी मुझे खुद नहीं पता है।
क्या बताऊँ, अभी मुझे परसों फिर जाना है, परसों संडे पड़ रहा है, नर्सों मंडे को जाना पड़ेगा फिर से दिखाने के लिए। अब देखो क्या है, चेकअप वगैरह फिर करेंगे। तो बस यही वीडियो था भाई। और इतनी बीमारियां तो मैंने, सच में बताऊं तो एक बार मैं और बीमार पड़ी थी, इंटर क्लास में थी, तभी मुझे यही हीमोग्लोबिन की कमी हुई थी। बट इतनी बीमारियां मेरी बॉडी में नहीं निकली थी जितनी अब निकल रही हैं। और सच बताऊं तो क्या ही मैं बताऊं, आगे दो फिर वीडियो कभी बनेगा तो बनेगा, बस ठीक हो जाऊं तो आपके सामने वीडियो आएंगे डेली। और अभी तो थोड़ा बहुत ठीक थी, इसीलिए मैंने वीडियो बना लिया। तो गाइज़, इस वीडियो को जितना भी बना है, जितने दिन पे आ रहा तो प्यार देना ढेर सारा, बस यही उम्मीद करती हूँ। तब तक लिए नेक्स्ट वीडियो का कब आए वेट करना। बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि ये रात का समय है, रात में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और बाय बाय। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ प्रे करना, लास्ट टाइम कह रही हूँ प्रे करिए आप लोग। मेरी फैमिली में जितने हम, मैं और मेरी बेटी, मतलब सब मेरी फैमिली में हम तीनों फैमिली के मेंबर, माँ, मम्मा, पापा, बेटी, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, सब लोग के लिए प्रे करो कि हम लोग ठीक हो जाए जल्दी से और सारी चीज़ें मेरी ठीक ठाक हो गए, क्योंकि ठीक ठाक हो जाएं। बहुत सी चीज़ें हो गई हैं जो कि उलझी पड़ी हुई हूँ, उनको सुलझाना है। और क्या सुलझाना है वो आपको वीडियो जब आएगा तब पता चलता रहेगा क्या क्या है क्या नहीं। तब तक लिए नमस्कार, बाय बाय, राधे राधे।